पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग आज सबसे बड़ा संकट बनकर उभर रहा है। धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी धरती लाल हो रही है। विश्व के अधिकांश देश इस समस्या पर चिंता तो जता रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से काम होना चाहिए वैसे काम ग्लोबल वार्मिंग पर हो नहीं रहा है। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल ग्लोबल थॉट में। दोस्तों, वैज्ञानिक ग्लोबल वार्मिंग को लेकर लगातार चिंता जता रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती पर अब तक 5 महाविनाश हो चुके हैं। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अब छठा महाविनाश ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होगा। वजह गर्मी से पत्थर पिघल जाएंगे, धरती पर पानी उबलकर सूख जाएगा और फिर इंसानों और बाकी जीवों के खात्मे का समय होगा। दोस्तों, हम हमेशा ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित जानकारी लेकर आते हैं और हम आपको यह बताने की कोशिश करते हैं कि दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग का क्या असर हो रहा है, और आपसे यह उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। इससे आपका कुछ लगता नहीं है, यानी कोई नुकसान नहीं होता आपका। आपके सब्सक्राइब, लाइक या कमेंट करने से मेरा मनोबल बढ़ता है। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के कारण में इंसान ही जिम्मेदार नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ हद तक दीमक भी जिम्मेदार है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ग्लोबल वार्मिंग में दीमक कहाँ से आ गई। आपका सुनकर के सर चकरा गया होगा। तो आइए जानते हैं कि दीमक का ग्लोबल वार्मिंग में क्या योगदान है। दीमक ऐसे कीड़े होते हैं जो लकड़ी को खाते हैं, और एक बार हमारे घर आ जाएं तो फिर ये हमारे घर के फर्नीचर और किताबों तक को नहीं छोड़ते हैं। दुनिया में केवल 4% दीमक प्रजातियां ऐसी हैं जिन्हें हानिकारक कीट यानी घर की लकड़ी, किताबें खाने वाली माना जाता है। दीमक और जलवायु परिवर्तन के संबंध के बारे में हुए एक वैश्विक अध्ययन में पता चला है कि दीमक गर्म वातावरण में लकड़ी को ज़्यादा तेज़ी से खाते हैं। इससे वे वायुमंडल में ज़्यादा कार्बन छोड़ते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ने लगता है। वैज्ञानिकों ने शोध में पाया कि औसत वार्षिक तापमान 10 डिग्री बढ़ने से दीमक 7 गुना ज़्यादा लकड़ी खाने लगते हैं। दोस्तों, कार्बन चक्र में पेड़ पौधे मुख्य भूमिका निभाते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, जिससे तापमान सामान्य रहे। पेड़ों की उम्र बढ़ने के साथ उनके कुछ हिस्से मरने लगते हैं। दीमक सबसे पहले इन्हीं को निशाना बनाते हैं और खाने की प्रक्रिया में इन्हें डिकम्पोज करने लगते हैं। इससे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं, जिससे तापमान तेज़ी से बढ़ता है। इसलिए जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, दीमकों की आबादी बढ़ेगी और साथ ही लकड़ी को चट करने की स्पीड भी बढ़ेगी, जिसका सीधा असर ग्लोबल वार्मिंग पर देखने को मिलेगा। दीमकों की सबसे तेज़ी से फैलने वाली 13 में से 12 प्रजातियां 2050 तक पूरी दुनिया में पहुंच चुकी होंगी। शोध के मुताबिक सिर्फ ठंडे स्थान ही बचेंगे जहां दीमक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन जब 2050 तक ठंडे स्थान बचेंगे तब ना। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से जुड़े वैज्ञानिकों ने दीमक पर अध्ययन किया। इस अध्ययन में कई चीज़ें निकल कर के सामने आईं, जैसे वैश्विक तापमान बढ़ने से दीमकों की आबादी बढ़ती जाएगी और दुनिया के हर कोने तक पहुंच जाएंगी। इस शोध में 100 से अधिक वैज्ञानिकों ने दुनिया के 133 हिस्सों में लकड़ियों पर अध्ययन किया। इस अध्ययन में अंटार्कटिका को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि वहाँ के बैक्टीरिया, फंगस और दीमक खराब हो चुकी लकड़ियां ही खाते हैं। शोध में 133 हिस्सों पर दीमकों के लकड़ी के नष्ट करने की रफ्तार देखी गई, और जब इन स्थानों को मिलाया गया तो नतीजे चौंकाने वाले थे। इस शोध में दीमकों की लकड़ी को नष्ट करने की रफ्तार गर्म जगहों पर ठंडी जगहों से बहुत ज़्यादा थी। इस शोध में यह भी पता चला है कि गर्म जलवायु में दीमक ज़्यादा आसानी से जिंदा रहती हैं। शोध में पाया गया कि तापमान 10 डिग्री बढ़ने से मरी हुई लकड़ियाँ खाने की दर 7 गुना बढ़ जाती है। ठंडे क्षेत्रों की तुलना में गर्म क्षेत्रों में दीमक 10 गुना तेज़ी से मरी हुई लकड़ी खाते हैं पाए गए। कुल मिलाकर यह शोध इस बात का इशारा कर रही है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे दीमक की आबादी भी लगातार बढ़ती जाएगी, और इसके साथ ही लकड़ियों का खत्म होना भी बढ़ता जाएगा। दोस्तों, वैज्ञानिक ग्लोबल वार्मिंग पर लगातार शोध कार्य में लगे हुए हैं। यह पहली बार शोध नहीं हुआ था। ऐसा ही एक शोध 2017 में सामने आया था। तब भी वैज्ञानिकों ने आगाह किया था और दीमकों के बढ़ते प्रभाव की ओर इनसे होने वाले नुकसान के बारे में बताया था। तब वैज्ञानिकों ने कहा था कि दीमकों की सबसे तेज़ी से फैलने वाली 13 में से 12 प्रजातियाँ 2050 तक पूरी दुनिया में पहुँच चुकी होंगी, यानी गर्म इलाकों में पूरी तरह पैर पसार चुकी होंगी। सिर्फ ठंडे इलाके ही बचेंगे, लेकिन 2050 तक वो ठंडे रह सकें तब ही बचेंगे। और जिस तरीके से लाल हो रही है, तो शायद ही है कि 2050 तक कहीं ठंडा स्थान बचे, क्योंकि ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं। दोस्तों, समस्या विकराल है। आप अभी माने या ना माने, अब गर्मी के मौसम की शुरुआत हो गई है। देखना है कि ठंडे देशों में भी गर्मी कहर बर पाएगी। भारत में मौसम वैज्ञानिकों ने कह दिया कि इस बार फिर गर्मी अपना कहर बर पाएगी। दोस्तों, अब हम विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपने
ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, प्रदूषण को कम करने में मदद करें। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करिए। इससे आपका कुछ भी खर्चा नहीं होता है, बल्कि इससे हम उत्साहित होते हैं और आपके लिए नई चीज़ें पूरी ऊर्जा के साथ लाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।